I am Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the economic criteria for the selection of the crop? Simple criteria is the benefit or net return और द प्रॉफिट फ्रॉम द क्रॉप. जो हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हम देखते हैं कि किस क्रॉप में बेनिफिट ज़्यादा है. इफ क्रॉप गिविंग मोर बेनिफिट वी सेलेक्ट दैट क्रॉप. बट व्हाट इज द कंडीशन इफ नेट रिटर्न ऑफ बेनिफिट फ्रॉम टू क्रॉप इज सेम, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया? अगर दो क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं, दोनों से हमें सेम बेनिफिट मिल रहा है, सेम सीजन की है, सेम ड्यूरेशन है, लगभग सब कुछ सेम है, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप? अगर दोनों का बेनिफिट सेम है, हमें दोनों से नेट रिटर्न सेम मिल रहा है, तो हम किस क्रॉप को सेलेक्ट करें? दैट क्राइटेरिया इज बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. तो हम उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, एंड द क्रॉप हैविंग मोर बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो इज सेलेक्टेड. तो जो क्रॉप का बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ज़्यादा होगा, बीसीआर ज़्यादा होगा, वो हम सेलेक्ट करते हैं. हाउ दिस बीसीआर इज कैलकुलेटेड, हाउ नेट रिटर्न ग्रॉस रिटर्न इज कैलकुलेटेड, ये वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड. वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, न्यूमेरिकल्स के आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको वो वीडियो मिलेगा, उसको देखेंगे. देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न एंड बीसीआर, दैट मीन्स बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, इज कैलकुलेटेड. हियर आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल that how two crops are selected on the basis of BCR, and this BCR is very important, particularly when the profit is same from both the crop or two enterprises. अगर दो enterprises भी हैं और उनका सब कुछ सेम हो रहा है, तो उनको कैसे सेलेक्ट करें? दैट क्राइटेरिया इज बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने जो पहले जो अपलोड कर रखा है वीडियो, उसमें ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द वीट. And in that example I took the cost of cultivation this crop as a rupees 40,000 per hectare, and yield is 50 quintal per hectare, 50 quintal per hectare, and the price of this wheat is assumed as rupees 2,000 per quintal. So gross return in this case gross return is just multiplied the yield with the price. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप ग्रेन यील्ड को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द ग्रॉस रिटर्न. अगर हम इसका भूसा नहीं बेच रहे हैं, केवल हम ग्रेन को ले रहे हैं, तो ग्रॉस रिटर्न तो सब कुछ होता है, अगर हम भूसा बेच दें उसको ही पैसा आ जाए, लेकिन आप मान लीजिए ग्रेन ही बेच रहे हैं, देन 50 मल्टीप्लाइड बाई 2000, दैट इज द 1 लाख रुपीज. ये रुपीज 1 लाख पर हेक्टर. एंड द नेट रिटर्न, and in this case net return is equal to direct this cost of cultivation from gross return. प्रॉफिट निकालने के लिए हम ग्रॉस रिटर्न में से नेट रिटर्न, इसको कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन को माइनस कर देते हैं. इट मीन्स इट इज रुपीज 60,000 पर हेक्टर. एंड बीसी रेशियो इज जस्ट डिवाइड द नेट रिटर्न बाय द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने समझाया है. तो यहाँ आ जाएगा 60,000 अपॉन 40,000. इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.50. 60,000 में आप 40,000 डिवाइड करेंगे 1.50. इससे डेसिमल रख जाता है, डेसिमल की 2 डिजिट तक. सपोज अनदर क्रॉप इन द सेम सीजन, इन रबी सीजन, इज चिकपी. यहाँ हम मान लीजिए चिकपी भी ग्रो कर रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो लेते हैं, मान लीजिए इसके हम कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ले रहे हैं रुपीज़ 30,000 per hectare suppose, and the yield is मान लीजिए it is 15 quintal per hectare, and price is suppose rupees 6,000 per quintal. Then gross return in this case is 15 multiplied by, so GR, this is the yield, this is the price, this is yield. So gross return is 15 multiplied by 6,000, that is the rupees 90,000. So it is rupees 90,000 per hectare. तो अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो 1 लाख है, तो हम इसको सेलेक्ट करें. नहीं, ये तो ग्रॉस रिटर्न है. अभी ये तो हमें पैसा आया है, हमें वो पैसा भी घटाना पड़ेगा जो खेती में लग चुका है, तो खेती की लागत भी हमें घटानी पड़ती है. दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट नेट रिटर्न. एंड इन केस नेट रिटर्न हेयर 90,000 माइनस 30,000, दैट इज दी 60,000 per hectare. अब आप देखिए, here 60,000 is equal to this 60,000. यहाँ दोनों का net return is same, profit is same, but if calculate the BC ratio here 60,000 benefit divided by 30,000, ये आ गया
2.00. So BC ratio is 2.00 and here BC ratio is 1.50. So here net return is same 60,000. अगर हम ग्रॉस रिटर्न देखें तो ग्रॉस रिटर्न इज हियर हाई इन केस ऑफ ग्रॉस रिटर्न। वीट के केस में ग्रॉस रिटर्न ज़्यादा है, मतलब हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारी खेती की लागत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज हाई। तो हमको क्या देखते हैं, हम प्रॉफिट देखते हैं, हम ग्रॉस रिटर्न नहीं देखते, हम देखेंगे हमको कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमें वो जो कॉस्ट लग चुकी है वो घटानी पड़ती है। तो अगर हम कॉस्ट देखते हैं तो उस कॉस्ट घटा के हम देखते हैं तो नेट रिटर्न तो दोनों में सेम आ रहा है। अगर मान लीजिए जिसमें नेट रिटर्न ज़्यादा आता तब हम उसको सेलेक्ट करते हैं। नेट रिटर्न मान लीजिए इसका वीट का ज़्यादा आता तो हम वीट सेलेक्ट करते हैं। नेट रिटर्न इन केस ऑफ चिकपी इज मोर देन वी सेलेक्ट द चिकपी। अगर चिकपी में नेट रिटर्न मतलब प्रॉफिट ज़्यादा आता तो उसमें करते हैं। हेयर द कंडीशन इज सेम। यहाँ क्या है, दोनों नेट रिटर्न सेम है, तो अब किस क्रॉप को करें। ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो किसका ज्यादा है। यहां बेस्ट बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो इज 2.00। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि हमें 1 रुपए लगाने से 2 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें 1 रुपए लगाने से 1.5 रुपए मिलता है। तो इसका हम पैसे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमें यहाँ बेनिफिट ज्यादा मिलता जाएगा। तो हम 2 रुपए लगाएंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 तो हमें 4 रुपए मिलेंगे। यहाँ 2 रुपए लगाने से हमें 3 रुपए मिलेंगे। तो बेनिफिट टू कॉस्ट रुपए बताता है कि 1 रुपए इन्वेस्ट करने से हाउ मच वी गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग 1 रुपी। तो यहां हमें इन्वेस्ट करने से उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहां हमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट को बताता है कि जहां हमको 1 रुपए इन्वेस्ट करने से या 100 रुपए इन्वेस्ट करने से जहां हमें प्रॉफिट मिलेगा वहां लगाएंगे, अगर नेट रिटर्न सेम है तो। सेकेंडली आप ये देखिए कि यहां जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वहां ये जो इसका इंपैक्ट है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का इंपैक्ट है ये, क्योंकि नेट रिटर्न इज सेम, ओनली डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। यहां क्या है 40,000 है, यहां कितना है 30,000 है। यहां हम 10,000 रुपए बचा रहे हैं और नेट रिटर्न सेम है। नेट रिटर्न इज सेम बट हेयर वी आर सेविंग ₹10,000 पर हेक्टर। तो इसका मतलब इस 10,000 रुपए को हम कहीं और यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे इंटरप्राइजेस में, किसी दूसरे खर्चे में हम यूज कर सकते हैं। हेयर सेविंग और ₹10,000 विच कैन बी स्पेंड इन एनी अदर पर्पस। यहां हम 40,000 रुपए लगा रहे हैं, यहां 10,000 रुपए हमारा बच रहा है। 10 रुपए बचाने के बाद भी हमको नेट प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है दोनों ही केस में। तो इसका मतलब हमारे यहाँ सेविंग है। अगर नेट रिटर्न सेम है रहा है और तो हम बीसी रेशियो देखते हैं, जिसका बीसी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब हमारा रुपए की सेविंग ज्यादा है, वहां मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लग रहा है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लग रहा है तभी तो बीसी रेशियो ज्यादा आया है, क्योंकि नेट रिटर्न तो सेम है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पैसा बचा सकते हैं, जिसको हम दूसरे पर्पस में लगा सकते हैं, दूसरे प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसी रेशियो। तो बीसी रेशियो इंडिकेट हाउ मच वी गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग 1 रुपी, और जिसका बीसी रेशियो ज़्यादा है डेफिनेटली उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने ज़्यादा फायदा आ रहा है। सेकेंडली हमें ये नजर आता है कि हमारा जो पैसा बचा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दैट कैन बी यूज्ड इन एनी अदर पर्पस। तीसरा यह है कि मान लीजिए हम पे लगाने के लिए इतना पैसा नहीं है, 40,000 नहीं है और केवल 30,000 ही है हमारे पास, पैसा कम है, मनी जो है कम है, तो हम इस क्रॉप को ग्रो करें और प्रॉफिट हमें उतना ही मिल रहा है जितना इस वाली जिसमें ज़्यादा पैसा लगाने से मिल रहा है। तो इसका मतलब आपके पास पैसा कम है, मनी कम है और प्रॉफिट सेम आ रहा है, तो हम इस क्रॉप में जाएंगे। क्यों हम अननेसेसरी इसमें ज़्यादा पैसा लगाएं जबकि प्रॉफिट हमें उतना ही मिलना है। तो इफ नेट रिटर्न इज सेम देन बीसी रेशियो इज कैलकुलेटेड एंड वेयर द बीसी रेशियो इज हाई दैट क्रॉप इज सिलेक्टेड। जहां बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ज़्यादा होगा उसी क्रॉप को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहां बीसी रेशियो का मतलब यह है कि 1 रुपए इन्वेस्ट करने से हमें 1.5 रुपए मिल रहा है, यहां हमें 1 रुपए इन्वेस्ट करने से 2 रुपए मिल रहा है। लेकिन हम बीसी रेशियो को तभी कंपेयर करते हैं व्हेन नेट रिटर्न आर सेम। अगर मान लीजिए नेट रिटर्न सपोज या 70,000 हो जाता या 65,000 हो जाता, तब हम इसी को लेते क्योंकि हमें प्रॉफिट ज्यादा है, तब हम उस केस में प्रॉफिट देखते। तो भले यहां बीसी रेशियो कम रहता, लेकिन हम यहां मान लीजिए 70,000 होता, हमें 10 ज्यादा मिल रहा होता। मान लीजिए 70,000 है, मान लीजिए प्रॉफिट इज 70,000 हेयर एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज 40,000। तो इस केस में बीसी रेशियो क्या आएगा 7/4। 7/4 मीन्स ये हो गया 1.75 here BC ratio is 1.75, here BC ratio is 2, but in that case we will select this one because net return is high। तो अगर यहां देखिए 70,000 है लेकिन BC रेशियो कम आ रहा है, 1.75 आ रहा है इसके कंपेयर में, लेकिन अब इस केस में हम वी विल सेलेक्ट दिस वन बिकॉज नेट रिटर्न इज हाई 70,000। जब हम इसको नेट रिटर्न कितना मान ले रहे हैं कि अगर 70,000 है, तो फर्स्ट वी सी
इन विच क्रॉप नेट रिटर्न इज मोर, प्रॉफिट इज मोर, कि किस में ज़्यादा में प्रॉफिट मिल रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए नेट रिटर्न प्रॉफिट दोनों में सेम है तो हम बीसी रेशियो देखेंगे किसका ज़्यादा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेट रिटर्न एंड बीसी रेशियो इन सेलेक्टिंग द क्रॉप एंड एनी अदर इंटरप्राइजेस की। अगर हम ये मान के चलें बाकी सब सेम है, बाकी केवल अंतर इन चीज़ों में है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो इन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। थैंक यू वेरी मच।